Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is means of communication. Let's start with the chapter. We speak, write, and use sound and signs to share our feelings, ideas, and information with each. हम बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, साउंड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ साइंस का भी इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को, और हमें जो भी कोई बात होती है उसको शेयर करने के लिए किसी और से, टू ईच अदर। दीज ऑल आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सब क्या तरीके हैं? कम्युनिकेट करने के तरीके हैं, बातचीत करने के तरीके हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन अर्ली टाइम्स। पुराने जमाने में कैसे कम्युनिकेशन होती थी, कैसे एक की फीलिंग दूसरी फीलिंग तक जाती थी, एक का आइडिया दूसरे से शेयर किया जाता था। लेट्स स्टडी। अर्ली मैन डिड नॉट यूज एनी लैंग्वेज टू स्पीक टू वन अनदर। पुराने जमाने के लोग बेटा बोलते नहीं थे, एक दूसरे से किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते थे बातचीत के लिए। दे यूज साइन लैंग्वेज टू टॉक टू वन अनदर। वो साइन लैंग्वेज की मदद से एक दूसरे से बात करते थे। दे वुड कम्युनिकेट टू पीपल फार अवे बाय बीटिंग अ ड्रम। और जो लोग बहुत दूर रहते थे उनको कैसे बात करते थे? ड्रम बजा के वो लोग बात करते थे। वो हमारी तरह बोल के या लिख के नहीं करते थे, वो या तो साइन लैंग्वेज से बातें करते थे जो पास होते थे उनसे, और जो दूर होते थे उन लोगों से वो कैसे बात करते थे? ड्रम बीट करके। इन द पिक्चर यू कैन सी जो पास पास है वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लोग दूर है उनसे बीटिंग अ ड्रम, ड्रम को बीट करके। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन दी एंशिएंट टाइम। पुराने जमाने में ऐसे हुआ करता था। ग्रेजुअली मैन लर्न टू स्पीक एंड राइट। धीरे धीरे इंसान ने बोलना सीखा और लिखना सीखा। ही ट्रेन पिजन्स टू कैरी मैसेजेस टू फार ऑफ प्लेसेस। उन्होंने क्या किया? पिजन्स को इस चीज के लिए ट्रेन किया कि वो लिख के देते थे अपने मैसेज को, और पिजन उनके मैसेज को अपने दांत में फंसा के उस लेटर को दूर तक ले जाता था, अगर कोई लेटर दूर तक जाना है। ऑल्सो मैन ऑन फुट और हॉर्सेज हॉर्स बैक कैरिड मैसेज टू डिस्टेंट प्लेसेस। पिजन्स के साथ साथ घोड़े पे सवार होकर भी एक इंसान जाता था एक खत को दूसरे जगह पे ले जाने के लिए। यू कैन सी पिजन, द पिजन इज कैरिंग द लेटर इन हिज और हर माउथ, और वो आगे चला रहा है। और कभी कभी क्या होता था, जो हॉर्सेस होते थे उनके ऊपर एक इंसान बैठ के भी जाता था लेटर को लेके। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन दी मॉडर्न टाइम। आज के जमाने में कम्युनिकेशन कैसे होता है? मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव इंट्रोड्यूस्ड रेलेवेंट चेंजेस इन आवर लाइफ। मॉडर्न कम्युनिकेशन की मदद से हमारी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए हैं। They have given us an opportunity to stay in touch and to be reachable everywhere. उन जो मॉडर्न कम्युनिकेशन चीजें हैं, तरीके हैं, उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया है कि हम एक दूसरे से टच में भी रहते हैं, और एक दूसरे को कोई कहीं भी बैठा हो एक दूसरे को हम बातचीत कर लेते हैं। क्या है वो ऐसी मॉडर्न चीजें जिनकी वजह से हम बात कर पाते हैं? पहला है टेलीफोन। इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम सबको पता है सबसे जल्दी अगर हमें किसी से बात करनी है जो हमसे दूर बैठा है तो क्या तरीका है? टेलीफोन का तरीका है। वी कैन टॉक एंड लिसन टू द अदर पर्सन एट दी सेम टाइम। हम किसी दूसरे बंदे से बात भी कर सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं सेम टाइम पे। पॉइंट टू रिमेंबर इज अ फोन इन विच यू पुट कॉइन्स बिफोर यूजिंग इट इज कॉल्ड पे फोन। ऐसे फोन तो होते पुराने समय जिसमें पैसे डालो और आप बात करते चले जाओ, तो वो फोन जिसमें हम कॉइन्स डालते हैं बात करने से पहले, वो फोन क्या कहलाते हैं? पे फोन कहलाते हैं। और क्या तरीका है? पोस्ट। सेंडिंग लेटर्स थ्रू पोस्ट इज अ स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कभी कभी हम दूसरे को चिट्ठी भी भेज देते हैं, लेकिन वो थोड़ा स्लो होता है क्योंकि वो पहुंचने में समय लगाता है। इट इज नाउ कंसिडर्ड ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज के टाइम पे इसे पुराना तरीका कहा जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा स्लो है बेटा। नेक्स्ट इज फैक्स। अ मशीन यूज्ड टू सेंड और रिसीव रिटन एज वेल एज प्रिंटेड मैसेज। एक ऐसी मशीन होती है जिससे आप भेज भी सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो किसी का लिखा हुआ प्रिंटेड मैसेज है जो हमारे पास आ जाता है। मैं भेज रही हूँ तो मैं भेज भी सकती हूँ और सामने वाला रिसीव भी कर सकता है। नेक्स्ट इज सेल्यूलर फोन, ऑल्सो कॉल्ड मोबाइल फोन और सेल फोन्स। दे कैन बी कैरिड एनीवेयर। जो आज के टाइम पे हम सब यूज करते हैं बेटा। मोबाइल फोन हम कहीं भी ले जा सकते हैं अपनी पॉकेट में रख के। दीज आर द मोस्ट कन्वीनियंट एंड द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे ज्यादा आसान, सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है, सबसे ज्यादा सस्ता तरीका है किसी से कम्युनिकेट करने का। इन द पिक्चर यू कैन सी दिस इज टेलीफोन, पोस्ट ऑफिस, ये फैक्स मशीन है, और ये हमारे जमाने में क्या है जिसको हम बोलते हैं फोन, आप सेल फोन भी कह सकते हैं। ठीक है। नाउ दीज आर सम। अब कुछ और अदर तरीके क्या होते हैं कम्युनिकेट करने के? व्हेन मैसेजेस आर सेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम इट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। अब अभी तक तो हम उस तरीके से बात कर रहे थे कि जब मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन अगर अब मुझे 50 लोगों से बात करनी है तो वो क्या होता है? When the message has to be sent to large number of people, बहुत सारे लोगों को एक ही समय पर आपको मैसेज भेजना है तो वो मास कम्युनिकेशन। मास मीन्स बहुत सारे लोगों को जब एक साथ बात करनी है, मुझे एक समय पे बहुत सारे लोगों से बात करनी है, सो दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज मास कम्युनिकेशन। क्या तरीका है मास कम्युनिकेशन का? न्यूज़पेपर।
We can know about the happenings around us by reading and seeing the pictures given in the न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है, न्यूज़पेपर एक के टाइम पे 1000 लोग भी पढ़ सकते हैं, तो यानी कि आप एक समय पे सेम टाइम पे बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो। तो न्यूज़पेपर की मदद से हमें अपने आसपास के बारे में पता चल जाता है, उसमें पिक्चर्स होती हैं, न्यूज़ लिखी होती है, जिससे हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट इज रेडियो। इन रेडियो वी हियर अबाउट द हैपनिंग्स अराउंड अस। रेडियो भी एक टाइम पे बहुत सारे लोग सुन सकते हैं। टेलीविजन के साथ भी सेम है, इट गिव्स अस ऑप्शन टू वॉच गेम्स, न्यूज एंड अदर प्रोग्राम्स ऑफ आवर ओन चॉइस। जो मन में होता है वो देख लेते हैं। लास्ट इज बुक्स एंड मैगजीन, सॉरी नॉट लास्ट। यू कम टू नो अबाउट मेनी न्यू थिंग्स थ्रू दी बुक्स एंड मैगजीन्स। बुक्स और मैगजीन्स में बेटा बहुत सारी नई चीजें बताती हैं। दे एनरिच आवर नॉलेज ऑल्सो, हमारी नॉलेज भी बढ़ती है बुक पढ़ने से, हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है। यू कैन सी दिस इज न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एंड बुक्स। और क्या है, कंप्यूटर्स, इट इज द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा नया क्या है, कंप्यूटर है। दे आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन नाउअडेज एंड सम ऑफ इट्स फैसिलिटीज आर। आज के टाइम पे कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन करने के लिए। कुछ फैसिलिटीज हैं, मतलब कुछ जो हमें कंप्यूटर चलाने के लिए चाहिए। फर्स्ट इज इंटरनेट। वी कैन गेट एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू वेबसाइट्स। हम गूगल करते हैं आजकल हर चीज के लिए, किसकी मदद से, इंटरनेट की मदद से। तो वी कैन गेट एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू दी वेबसाइट्स। ईमेल कर सकते हैं, वी कैन कम्युनिकेट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑल्सो। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ computer which is the latest means of communication in today's generation. I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercises. So let's start with that. Pick the correct option. This is the fastest means of communication. Telephone, post, फैक्स या रेडियो। सबसे ज्यादा जल्दी कौन सा है, टेलीफोन है, एक सेकंड में बात कर लेते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन एंशिएंट टाइम इज पोस्ट, टेलीफोन, पिजन या इंटरनेट। पुराने जमाने में कैसे बात होती थी, पिजन की मदद से बात होती थी। Now these are some answer the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much and now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.